हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल कठुआ क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान के संत संप्रदाय में आज हम संत जम्बू जी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले संत जम्बू जी। संत जम्बू जी के बारे में इनका जन्म संत जम्बू जी का जन्म पीपासर गांव में हुआ था। संत जम्बू जी का जन्म पीपासर गांव में हुआ था। इनका वंश राजपूत वंश और जन्म बहादुर कृष्ण अष्टमी को हुआ था। इनके पिताजी का नाम लोहाट जी और माता का नाम हंसा देवी। सर्वाधिक शिष्य जाट जाति के थे। संत जम्बू जी के जो शिष्य थे वो सर्वाधिक किस जाति के थे? वो थे जाट जाति के। तो संत जम्बू जी के शिष्य सर्वाधिक जाट जाति के थे। जम्बू जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। जम्बू जी को विष्णु का क्या माना जाता है? अवतार माना जाता है। इनका प्रमुख ग्रंथ संत जम्बू जी का प्रमुख ग्रंथ था जम्म सागर में 20 शब्दों का संग्रह है। जम्म सागर में 29 उपदेश और 120 शब्दों का संग्रह है। 20 और 9 उपदेशों को मानने के कारण यह संप्रदाय विष्णु संप्रदाय कहलाया। 20 और 9 उपदेशों को मानने के कारण यह संप्रदाय विष्णु संप्रदाय कहलाया था। जम्बू जी के जम्म सागर के अनुसार ईश्वर सर्वप्रत और आत्मा अमर है। जम्बू जी के अनुसार ईश्वर सभी जगह व्याप्त है और आत्मा अमर है। जम्बू जी विधवा विवाह के समर्थक थे। जम्बू जी विधवा विवाह के समर्थक थे। जम्बू जी की मृत्यु मुकाम तालवा नोखा बीकानेर में 1536 में हुई थी। जम्बू जी की मृत्यु मुकाम तालवा नोखा बीकानेर में 1536 में हुई थी। इनकी समाधि जम्बू जी की समाधि मुकाम तलवार नोखा बीकानेर। मुकाम यह तलवा मुकाम तलवा नोखा बीकानेर में इनकी समाधि है। इनका प्रमुख कार्यस्थल समराथल बीकानेर है। समराथल में ऊंचा टीला विष्णु संप्रदाय में धोक दोहरे नाम से प्रसिद्ध है। ये भी इम्पोर्टेंट है। समराथल में यह ऊंचा टीला विष्णु संप्रदाय में धोक दोहरे नाम से प्रसिद्ध है। समराथल में जम्बू जी ने विक्रम संवत 1542 में कार्तिक कृष्ण अष्टमी को विष्णु संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। समराथल में जम्बू जी ने विक्रम संवत 1542 में कार्तिक कृष्ण अष्टमी को विष्णु संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। जम्बू जी को लालासर गांव में अपना नश्वर शरीर त्याग दिया और तालबा के पास उन्होंने समाधि ली। तो जम्बू जी ने लालासर गांव में अपना नश्वर शरीर त्याग दिया और तालबा के पास उन्होंने समाधि ली। समाधि स्थल जम्बू जी ने जहाँ पर समाधि ली उसे कहते हैं मुकाम। समाधि ली उसे क्या कहते हैं?
मुकाम मेला कब लगता है? मुकाम में वर्ष में 2 बार मेला लगता है, फाल्गुन और अश्विन। तो जम्बू जी का मेला फाल्गुन और अश्विन अमावस्या को लगता है। जम्बू जी के मुख से उच्चारण वाणी शब्द वाणी के नाम से विख्यात है। जम्बू जी के मुख से उच्चारण वाणी शब्द वाणी के नाम से विख्यात है। शब्द वाणी को ही जम्मवाणी, गुरुवाणी और वेदवाणी, शब्द वाणी को ही जम्मवाणी, गुरुवाणी और वेदवाणी कहते हैं। संप्रदाय में गुरु दीक्षा और डोली पहन आदि संस्कार साधु करवाते हैं। जो विष्णु संप्रदाय है, जो संत जम्बू जी ने चालू किया था, उसमें गुरु दीक्षा और डोली पहन आदि संस्कार साधु ही करवाते हैं। जम्बू जी ने जिस स्थान पर ज्ञान उपदेश दिया उसे कहते हैं सारथिया। जहाँ पर जम्बू जी ने ज्ञान उपदेश दिए उसे कहते हैं सारथिया। अब देखो उनका पूजा स्थल है पीपासर में खड़ाऊ की पूजा होती है, और मुकाम में टोपी की पूजा होती है, और चौबड़े जांगलू में भिक्षापात्र की पूजा होती है। चोला और लोहावट में पैर के निशान। जम्बू जी के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग चिन्हों की पूजा होती है, जिसमें प्रमुख है पीपासर में खड़ाऊ की पूजा होती है, मुकाम में टोपी की पूजा होती है, बिछोबड़े जांगलू में भिक्षापात्र की होती है, और चोला और लोहावट में पैर के निशान की पूजा होती है। इनका प्रमुख ग्रंथ है जम्म संहिता और विष्णुई धर्म प्रकाश। जम्बू जी का प्रमुख ग्रंथ जम्म संहिता और विष्णुई धर्म प्रकाश। थैंक्स, धन्यवाद।